आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से दिल्ली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए बेलौस सामाजिक कार्य करने वाले एडवोकेट, सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट एवं पुलिस महकमे के लोगों को दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन श्री जफरुल इस्लाम खान ने अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रामिश ने अवार्ड हासिल करने वाले कुछ लोगों से अवार्ड के सिलसिले में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। पेश है एक रिपोर्ट। इस वक्त हम अक़लियती कमीशन में मौजूद हैं। जो अवार्ड्स वगैरह मिलते थे हर साल में, इस बार कोरोना वायरस की वजह से जो ये फंक्शन जो विज्ञान भवन में होता था नहीं हो पाया। इस सिलसिले में यहाँ पर जो ये रोज़ थोड़े थोड़े लोगों को बुलाकर अवार्ड दे रहे हैं। इसमें कुछ सहाफ़ी भी होते हैं और NGOs के होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। हमारे साथ एक मैडम जुड़े हैं, इनसे जानना चाहते हैं इन्हें जो अवार्ड मिला है किस विषय में मिला। मैडम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर लूसी गेब्रियल चट्टोपाध्याय है और मैं आकाशवाणी से हूँ। मैंने काफ़ी कुछ काम कर रखा है माइनॉरिटीज़ के लिए शुरू से ही। मेरी बहुत दिलचस्पी रहती है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूँ, तो उनको पढ़ाना लिखाना या फिर उनकी प्रोग्राम्स करना, उनके ऊपर उनके विषय के लिए मतलब बेटरमेंट के लिए स्टोरीज़ बनाना, तो ये सब मेरा रहा है। ऊपर से मैंने अपने धर्म अध्यक्षों का एक अखबार था बुलंद प्रजातंत्र करके, उसको भी संभाला 6 साल नॉन स्टॉप। एंड उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जो बाकी अखबार और बाकी टेलीविज़न या कोई भी चैनल नहीं लेता था। तो ये सब करना बहुत अच्छा रहा और इससे मेरे को भी बहुत खुशी मिली करने जिस से। वक्त आपको ये अवार्ड की खबर मिली होगी तो आपका क्या महसूस हुआ? मुझे ये लगा कि अवार्ड एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर के ऊपर और डाल देता है। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, आप एक खुले पिंजरे आई मीन खुले पंछी की तरह उड़ रहे हो, पर एक अवार्ड देके एक लगता है कि एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। और उसके क्योंकि आपको अवार्ड किसी चीज़ के लिए दिया जाता है और आपको पहचाना जाता है उसके लिए, और जब आपको अवार्ड मिल जाता है तो उससे लोग उस आपसे और ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप और बेहतर करके दिखाएँ। तो नाउ आई फील कि मेरे को और कुछ बेहतर करना पड़ेगा और करना भी चाहती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करना चाहती, बस यस बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एंड ऊपर वाला अच्छा, इसके अलावा भी आपको कोई और अवार्ड मिले हैं जैसे? हाँ, इंडियन कैथलिक प्रेस एसोसिएशन से भी हमारे अखबार को मिल चुका है अवार्ड, और आकाशवाणी के भी मिल चुके हैं, और एक छोटा सा BBC से भी मिला हुआ है। देखिए, ये थी मैडम, इन्होंने बताया कि इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं और एक जो खुले पंछी की तरह अवार्ड मिलने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अब इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसको किस तरह से आगे ले जा सकती हैं, ये इस बारे में इनका कहना था। इस वक्त हमारे साथ मसूद अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं इन्हें जो अवार्ड मिला किस विषय पे मिला, ये बताएं मसूद साहब। ऐसा है कि मैं पिछले 36 सालों से मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें बच्चों का घर भी है, दिल्ली कब्रस्तान जिसे अहले इस्लाम कब्रस्तान जाना जाता है, उसके अलावा कई मदारिस हैं, और उसके अलावा मेरी अपनी NGO भी है, मुस्लिम शहर फाउंडेशन है, शाहजहानी दिल्ली RW है। तो इन सब के तहत जो है मैं समाजी काम खिदमत अंजाम देता आ रहा हूँ। तो उसी चीज़ को सराहते हुए डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब जो चेयरमैन है दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन ने, तो उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए, कम्युनिटी सर्विस अवार्ड के लिए मुंतखब किया। पिछले साल ये अवार्ड जो है बच्चों का घर तंजीम जो है, यतीम बच्चों की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं हम पिछले तकरीबन 100 साल से ज़्यादा, तो हमारी तंजीम को मिला था। और हमारे यहाँ की 2 लड़कियाँ जिन्होंने जो है 12वीं में बेहतरीन नताइज लाई थी 96%, तो उन दोनों लड़कियों को भी जो है इनाम से नवाजा गया। असल में तो कमीशन जो होते हैं वो कमीशन के चेयरमैन से होते हैं। कमीशन कभी ऐसा हो जाता है कि किसी को मालूम ही नहीं होता कि यहाँ कोई एग्जिस्ट भी करता है, और कुछ टर्म ऐसी होती हैं जो यादगार हो जाती हैं। तो माइनॉरिटी कमीशन, अगर और कोई कभी मुझसे किसी अवार्ड की बात करता तो मैं नहीं आता, लेकिन इस टर्म के डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब इसके चेयरमैन थे, और बहुत कम अरसे में उन्होंने जो कुछ किया वो शायद आगे आने वाले शायद उसे कैरी नहीं कर सकेंगे। तो मेरे लिए तो असल में ये खुशी की बात थी जिसकी वजह से मैंने किया। कमीशन को भी आप करीब से देख रहे हैं, काम जो हो रहा है देश भर में, जिस तरह से चेयरमैन सर कर रहे थे, तो उसे कैसा देखते हैं? क्या आगे इस तरह की चीज़ें रेगुलर होनी चाहिए? कमीशन का जो काम है सही मायनों में जी चाहिए, तो जाहिर बात है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑनेस्टी और एक बोल्डनेस। तो और ये बहुत मुश्किल है, जिस तरह के हालात हैं मुल्क के अंदर, उसके अंदर बहुत मुश्किल है इन दोनों चीज़ों का बाकी रखना। तो अब ऐसा कोई शख्स जो ऑनेस्टी भी हो और बोल्डनेस भी हो, तो वो अपनी टर्म पूरी कर जाए, तो ये भी अपने आप में खुशी की बात है कि पूरी कर सके।
और पूरी कर सके तो फिर इस बीच में बड़ी खिदमत अंजाम दी। ये सबके भी है सामने कि है, जो पूरे चीज़- मुल्क के सामने है, मुझे कहने ये की जो चीज़ काम चल रहा है उसका जो है वो रेगुलर होना चाहिए, आगे भी कुछ इस तरह की चीज़ों पर सरकार चाहिए। लेकिन हमने देखा है, पहले भी बहुत कुछ देखा है। टीएन सेशन थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उसके बाद कमीशन ख़त्म हो गया। इससे पहले माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जफर महमूद हुआ करते थे, उन्होंने कुछ किया था, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो आए जिनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, कुरैशी साहब आए, दो एक और आए तो जिनसे ज़ाती ताल्लुकात थे मेरे, और दूसरे जस्टिस थे। लेकिन बात यह है कि वो फिर जो कोई भी ऐसा कभी कभी कोई आता है कि जो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता उसूलों के ऊपर। तो असली बात तो ये है कि फिर मेरे अवार्ड लेने का सवाल नहीं है, मैं तो कभी भी नहीं आता यहाँ पर अवार्ड देने के लिए, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उनके हाथ। अच्छा देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाने का अपना एक खामियाजा भी भुगता कहीं ना कहीं। ये यकीनन तो सबके सामने है, उसमें कोई किसी तरह की। और फिर ये कि यहाँ इस माहौल के अंदर तो जिसने आवाज़ उठाई वो देशद्रोही हो गया। तो अगर वो देशद्रोही हो गए तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी ना। तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली अखिलती कमीशन ने जो जिम्मेदारियां दिल्ली अखिलती कमीशन की थी उनको भरपूर तरीके से पूरा किया है, और या कुछ खामियां उसमें रह गई हैं जो होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई हैं? असल में बहुत शॉर्ट टर्म था। मैं उसे खामियां तो प्रेशर बहुत था, काम बहुत थे, लगातार एक के बाद दूसरे जो कुछ करना था। तो मैं नहीं समझता है किसी जगह कोई उंगली रखने की गुंजाइश है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अंजुम साहब मौजूद हैं। इन्हें भी आज एज ए सहाफ़त के उस हवाले से अवार्ड दिया गया। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। अंजुम भाई, मेरा ये कहना है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की अच्छी कोशिश है, हालांकि ये मुसलसल 2 साल से दे रहे हैं। अब ये चाहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर से हट के नीचे तक जाएं, और जो ज़मीनी सतह पे सहाफ़ी गली मोहल्लों में सड़कों पर धक्के खाते परेशानियाँ उठाते हुए जर्नलिज्म की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, उनको भी ये अवार्ड दिया जाए और ढूंढ के दिया जाए। बाकायदा रिकमेंड करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, बल्कि कमीशन खुद जानता है कि जो रिपोर्टर्स मुसलसल फील्ड में काम कर रहे हैं उनको उनका इंतखाब किया जाए और उन्हें अवार्ड दिया जाए। देखिए अंजुम भाई ने कितनी अच्छी बात कही है। जो फील्ड में मौजूद हैं उनको देख के उनका इंतखाब किया जाए, और ये वाकई में कोशिश होती है। लोगों को जो अवार्ड मिलता है तो उससे तवानाई मिलती है, एक दूसरे में ज़रा सा जज्बा बढ़ता है और काम करने की और इच्छा जाहिर होती है। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।